करने वाले अमीर अल-मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब गवर्नर थे तो 60 ऊंटों पर आपका सामान जाया करता, लेकिन जब अमीर अल-मोमिनीन बनते हैं तो फिर घर का आलम यह है कि ज़ौजा दरख्वास्त करती है कि ईद आ गई है, बच्चे नए कपड़े मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं। और उधर खजानों का आलम यह है कि आपके दौरे हुकूमत में 3 बर्र-ए-आज़मों में एक भी शख्स ज़कात लेने वाला बाकी ना बचा। लेकिन घर के हालात का आलम यह है कि बीवी से कह रहे हैं कि बच्चों के कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं, और बीवी तजवीज़ दे रही है कि आप ऐसा करें कि अपने वज़ीर ख़जाना से कहें कि हमें 1 महीना की तनख्वाह एडवांस दे दे, मैं उससे बच्चों के कपड़े खरीद लेती हूँ, बाकी घर का खर्चा मैं महीना भर मजदूरी करके चला लूँगी। और आप कहते हैं कि हाँ ये तजवीज़ ठीक है। आपने मज़ाहिम को बुलाया, वज़ीर ख़जाना से कहा कि मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दी जाए। और फिर वज़ीर ख़जाना भी अहले ईमान हुआ करते। उन्होंने एक कागज़ और कलम उठाया और आपके सामने रख दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे यहाँ पे लिख दें कि आपके पास 1 महीने की ज़िंदगी बाकी है, यानी ज़िंदगी आपको 1 महीने की मोहलत दे देगी, मौत नहीं आएगी। आप पे सख्ता तारी हुआ, खामोशी से उठकर घर आए और नम आँखों से अपनी बीवी से कहने लगे कि बच्चों से कह दो कि तुम्हारे बाप के पास कपड़ों के पैसे नहीं हैं। ईद का दिन आया, तमाम लोग आपसे मिलने आए, बच्चियां और बच्चे मिलाकर, बेटियां और बेटे मिलाकर आपके 12 बच्चे थे। जब बेटे मिलने के लिए आए, उनको फटे पुराने बोसीदा कपड़ों में देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो कहने लगे कि बेटा आज तुम्हें अपने बाप से शिकायत तो जरूर होगी कि नए कपड़े भी नहीं दिला सकता, लेकिन देखना कल क़यामत के रोज तुम्हें फख्र होगा। तो एक बेटा बोल उठा, कहने लगा कि नहीं बाबा जान, हमें आज आप पर फख्र है, हमारा सर फख्र से ऊंचा है कि आपने हमें नए कपड़े तो ना लेके दिए, लेकिन मुसलमानों के माल पर डाका तो नहीं डाला। आप अपनी बच्चियों से मिलने घर आते हैं तो बच्चियों ने मुंह दुपट्टे से छुपाया होता है, तो आपने वजह पूछी कि बेटा अपना चेहरा तो दिखाओ। तो फिर इस पर खादिमा रोने लगी, कहने लगी कि उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन आपकी बेटियों ने आज कच्चे प्याज के साथ रोटी खाई है, इसलिए उसकी बदबू आप तक ना आए, उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। तो आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आप कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हें तरह तरह के इकसाम के खाने तो खिला सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे जहन्नुम से डर लगता है। सल्तनत कितनी बड़ी है, जनूबी स्पेन से यहाँ लाहौर तक और काशगर से लेकर इस्तांबुल के दरवाजों तक आपकी हुकूमत, 3 बर्र-ए-आज़मों के मालिक, लेकिन घर के हालात ये हैं कि फाकों पे गुजर रही है। फिर जब आपके मरने का वक्त करीब आया, आप बिस्तरे मर्ग पर थे, लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे थे। आपका साला, आपकी बीवी का भाई आपसे मिलने आता है और अपनी बहन को साइड पे करके कहता है कि अमीरुल मोमिनीन का लिबास फटा पुराना है, तरह तरह के बादशाह लोग मिलने आ रहे हैं, आप इनका लिबास ही तब्दील करवा दें। अगले रोज जब दोबारा आते हैं तो वही बुसीदा फटा पुराना लिबास। तो बहन से दोबारा पूछा कि मैंने आपसे कहा था कि इनका लिबास तब्दील करवा दें। तो बहन रोती हुई कहती है कि घर में कोई दूसरा जोड़ा मौजूद ही नहीं है भाई, मैं क्या करूं। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने बिस्तरे मर्ग पर रजा बिन हैवा अपने वजीर मशीर को बुलाया और कहा कि मैंने 3 बादशाहों को कब्रों में उतारा है, लेकिन जब उनके कफन की गिरा खोली तो उनके चेहरे काले पड़ चुके थे, उनका मुंह किबले की जानिब से तब्दील हो चुका था। जब मुझे कब्र में उतारना तो मेरा चेहरा जरूर देखना। आपने बताया कि मैंने 3 बादशाहों को, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सलमान बिन अब्दुल मलिक और अब्दुल मलिक बिन मरवान को कब्रों में उतारा है, लेकिन उनके चेहरे किबले से फिर गए थे। ये कौन बादशाह थे जिन्होंने अदल का मयार नहीं बनाया था, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी दौरे हुकूमत में अदल का ये मयार बना दिया था कि जो गंदुम बच जाती थी गुरबा में तकसीम करने के बाद, उन्हें पहाड़ों पर बर्फ पर डाल दिया जाता कि परिंदे भूख से ना मरे। और जब आपको कब्र में उतारा गया तो चूंकि आपने अपने गुलाम को ये नसीहत की थी कि मेरा कफन खोलकर मेरा चेहरा जरूर देखना, अभी आपको कब्र में उतार ही रहे थे कि सारे मजमे ने देखा एक रोका हवा में उड़ता हुआ आया और उमर बिन अब्दुल अजीज के सीने पे आ गिरा। उस रुके को उठाया तो उस पर लिखा था, शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये परवाना है उमर बिन अब्दुल अजीज की बख्शिश का, जहन्नुम से छुटकारे का।
قربان جاؤں 3 براعظموں کی حکومت کو لات مار دی، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دی، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے، اور عالم یہ ہے کہ جنت کا پروانہ لے کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ قربان جاؤں یہ تھے ہمارے سلاطین، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے گزر کریں، مٹا کے اپنی ہستی سراپا جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا۔ اللہ کریم ہمیں بھی حق کے راستے کا مسافر بنائے اور اپنی زندگی اللہ کی رضا میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام علیکم۔